सिंहस्थ क्षेत्र के लिए 3100 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित है और उसमें से 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा 2035 के मास्टर प्लान की विकास योजनाओं या आवासीय योजनाओं में नहीं लिया गया है। तो फिर आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्यों विकास और रोजगार के खिलाफ शहर के आम इंसान को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए नरेश धनवानी की इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक झूठ वायरल हो रहा है कि सिंहस्थ क्षेत्र की 3100 हेक्टेयर भूमि जो कि अधिसूचित है, आरक्षित है, उसे आवासीय किया जाने के प्रयास कॉलोनाइजरों एवं भूमाफियाओं के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। जब इस पूरे वायरल झूठ की हम सच्चाई में गए, इसकी तह में गए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कई अधिकारियों से चर्चा की, तो हमें पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। सिंहस्थ क्षेत्र के लिए जो 3061 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है, उस ज़मीन का 1 इंच टुकड़ा भी आवासीय नहीं किया जाएगा, ऐसा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कई अधिकारियों का कहना है। आखिरकार क्या है सच्चाई? क्यों इस मुद्दे पर मेरे शहर की जनता को, शासन प्रशासन के अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है? जब इसकी तह में गए तो पता चला एक्चुअल में ऐसा कुछ मुद्दा ही नहीं है। वास्तविकता है सावरा खेड़ी, दाऊद खेड़ी एवं जीवन खेड़ी, जो कि शहर में के पास एक नया शहर विकास और उन्नति की ओर बढ़ रहा है, उसको लेकर पूरा एक घमासान मचा हुआ है। चूँकि हर सिंहस्थ में सैटेलाइट टाउन शहर के चारों मार्गों पर लगता है, जैसे कि 1992, 2004, 2016 में शुरुआत में पहले सेठी नगर में 1992 में सैटेलाइट टाउन लगा था, उसके बाद शहर बढ़ा तो पवासा में लगा। उसी तरह 2016 में सैटेलाइट टाउन सावरा खेड़ी, जहाँ की अभी नया ब्रिज बना है शांति पैलेस के पास में, वहाँ लगा था। लेकिन अब चूँकि शहर बढ़ रहा है, पुराने शहर में लोग छोटे घरों में परिवार बढ़ने से, पार्किंग की सुविधा न होने से नए शहर की ओर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले सिंहस्थ में सैटेलाइट टाउन जो कि अस्थायी रहता है, वह फिर एक बार महज कुछ मीटर की दूरी पर लग जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या शहर के विकास, उन्नति, रोजगार से खिलवाड़ करना उचित है? ऐसे में शासन प्रशासन के एवं जनप्रतिनिधियों सभी को मिलकर सामंजस्य बना के शहर के विकास में बाधा नहीं आने देना चाहिए। मैं नरेश धनवानी ट्रूथ 24 की ओर से आप सभी को इस वायरल झूठ की सच्चाई प्रेषित कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि इंदौर महानगर की तर्ज पर उज्जैन रोजगार, व्यापार, व्यवसाय में तरक्की नहीं कर पाया। सिंहस्थ के लिए 3 मार्ग बड़नगर, चिंतामण, मंगलनाथ रोड आरक्षित होने से विकसित नहीं हो पाए। एक बार फिर उज्जैन के विकसित हो रहे नए शहर को मास्टर प्लान में शामिल करवाने की साजिश रचकर युवाओं के रोजगार के अवसरों को छीनकर विकास को अवरुद्ध कर आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आइए तथ्यों के साथ सिलसिलेवार वो हम सब बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं। जब भी सिलसिलेवार जानकारी निकाली गई तो पता चला कि 3061 हेक्टेयर भूमि यानी अनुमानित 31 करोड़ स्क्वायर फीट भूमि हिंदू धर्म के पर्व सिंहस्थ के लिए अधिसूचित आरक्षित है। इसमें एक बड़ा विषय है कि इस भूमि में से कितने भूमि का उपयोग सिंहस्थ में होता है और कितनी खाली रह जाती है। ये चर्चा का विषय होना चाहिए था, लेकिन मास्टर प्लान की बैठक को तीखी नोक-झोंक में तब्दील होने से विषय मुद्दों से भटक गया। विगत सिंहस्थ में जब भूकी माथा, गढ़कालिका, चिंतामण गणेश, मुल्लापुरा, उजड़खेड़ा सहित कई क्षेत्रों में अधिसूचित भूमि पर पांडाल नहीं लगे थे, जिसका शहर की जनता गवाह है। ऐसे में नए क्षेत्रों को आरक्षित कर शहर की उन्नति से खिलवाड़ करने वाले जनप्रतिनिधियों को आने वाले कई वर्षों तक जनता सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं ही देगी। कहा तो यहां तक गया कि सिर्फ शाही पर्व स्नान पर ही जनता उमड़ी, जबकि सभी जानते हैं कि विगत सिंहस्थ में महामंडलेश्वर, महंत, साधु संतों में से कुछ पांडालों को छोड़कर अधिकांशतः पांडालों में आशानुरूप भीड़ न होने से पर्व समाप्ति के पूर्व ही संतजन चले गए थे। वहीं शहर की होटल, धर्मशालाएं तक खाली पड़ी रही। ऐसे में नए क्षेत्रों जैसे सावरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी, जो कि शहर के करीब होने से विकास की उम्मीद है, उनके विकास के संग क्यों अनावश्यक खिलवाड़ कर शासन प्रशासन को भटकाया जा रहा है।
पुराने शहर में परिवार बढ़ने से सकरे रोड, गलियां, पार्किंग की समस्याएं हैं। धीरे धीरे लोग शहर के प्रदूषण से परेशान होकर काल के संकट के बाद नए शहर में रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से इंदौर रोड नजदीक है और शहर को भी जोड़ता है। यहाँ प्राकृतिक आबोहवा संग हरियाली, सुकूनियत से महसूस होती है। यही आम जनता की सुकूनियत शहर के चंद लोगों को खटक रही है। आखिर क्यों ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं? सैटेलाइट टाउन अर्थात अस्थायी मेला क्षेत्र, जो कि हर सिंहस्थ में शहर की चारों सीमाओं पर लगता है। आपको बता दें कि 1992 में सैटेलाइट टाउन लगा था सेठी नगर में, वहीं 2016 में पमासा में लगा था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शहर का विकास होता है और अगले पड़ाव पर सैटेलाइट टाउन लग जाता है। उसी तरह सावराखेड़ी, जीवनखेड़ी, दाऊदखेड़ी, जिस पर शहर के विकास, रोजगार की इबादत लिखी जानी है, वहां पिछले सिंहस्थ में लगने वाला सैटेलाइट टाउन महज कुछ मीटर आगे लग जाएगा। नए आरटीओ की भव्य इमारत दाऊदखेड़ी में बन रही है। प्राधिकरण की योजनाएं आ रही हैं। खेल के मैदान राष्ट्रीय स्तर के बनने हैं। ऐसी योजनाएं भविष्य में प्रस्तावित है। उस एक मार्ग पर सिंहस्थ के नाम से रोड़े अटकाना आखिर क्या सिद्ध करता है? आम जनमानस स्वयं समझ सकता है। शहर के सावराखेड़ी रोड पर छोटे छोटे सस्ते मकान बनने से हजारों किराए से रहने वाले निम्न एवं मध्यम वर्गीय लोगों के खुद के आशियाने संजोने के सपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना से पूरे हुए हैं। वहीं शहर के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मजदूरी के घर के चूल्हे यहाँ के बन रहे मकानों की मजदूरी से मिलने वाले रुपयों से जलते हैं। कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों को जब खाने के लाले पड़े थे, तब ये चंद लोग कहाँ थे? इन हजारों मजदूरों के पेट की आग राशन की व्यवस्था कर इन विकास पुरुष मंत्री जी ने सतत मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल बुझाई थी। हम सभी साक्षी हैं कोरोना काल में इनके द्वारा सतत दी गई राशन सामग्री के। आज जब कोई मकान बनता है तो ईंट, मजदूर, सीमेंट, सरिये, ठेकेदार, इंजीनियर, लाइट, कलर, सुतार, कांच, पीओपी, रेलिंग जैसे कई कामों से जुड़े हजारों लोगों के घरों को रोजगार मिलता है। उनके बच्चों की स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन फीस निकलती है। ऐसे में सिंहस्थ के नाम पर भ्रम में डालकर शहर को विनाश की ओर ले जाना कहां तक उचित है? शासन प्रशासन को शहर के विकास, रोजगार हित में इस गंभीर मुद्दे पर चिंतन कर आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली के निर्णय लेने चाहिए। जनता सब समझ रही है कि 12 वर्ष में आने वाले 3 महीने के सिंहस्थ के लिए शहर की तरक्की की बलि नहीं दी जा सकती। तरफ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े उद्योग घरानों को लाखों रुपए खर्च कर इन्वेस्टर्स मीट आयोजित कर विकास के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं उज्जैन के जनप्रतिनिधि के बिगड़े बोल कि शहर का विकास करना है तो इंदौर चले जाएं, ये बोलना कहां तक उचित है? ये सब जनता समझ रही है। पहले ही सीमित उद्योग होने से युवा रोजगार के लिए घर से दूर जाने को मजबूर है। ऐसे में विकास में रोड़ा अटकाने वालों के बोलने से कोई भी पूंजीपति शहर के विकास के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि अन्य शहरों में कार्य करने लग जाएगा, क्योंकि उन्हें काम करना है, राजनीति नहीं। सावराखेड़ी, दाऊदखेड़ी, जीवनखेड़ी क्षेत्र के किसानों ने ही सिंहस्थ में जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। इस क्षेत्र के गांवों के काश्तकारों से बड़ी खबर आई कि उन्होंने कहा कि यहाँ कॉलोनियां विकसित होने से रोजगार बढ़ा है। साथ ही छोटे किसानों की मात्र 4 से 5 बीघा जमीन है, जिससे उनका घर परिवार चलता है। क्षेत्र के फूल सिंह, कमल माली, हाकम सिंह एवं अन्यों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की गई तो सैकड़ों किसान धरना, चक्का जाम करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। खबर आ रही है कि सावराखेड़ी, दाऊदखेड़ी, जीवनखेड़ी के किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। उनका कहना है कि पहले ही तो किसान परेशान हैं और जो छोटे काश्तकार हैं जिनकी 4-4, 5-5 बीघा ज़मीन है, वह अगर सिंहस्थ क्षेत्र के नाम पर उनकी भूमि को अधिसूचित किया जाएगा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, नेताओं के पुतले जलाएंगे और जो लोग इस सावराखेड़ी क्षेत्र के विकास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे। हमारा सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि शहर के विकास एवं रोजगार से खिलवाड़ न करें। 2028 में भव्य सिंहस्थ पर्व आयोजित होगा, वहीं इंदौर की तर्ज पर उज्जैन के रोजगार उन्नति से भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट में के कद्दावर नेता मोहन यादव जी भी चाहते हैं कि शहर का विकास और उन्नति के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और सिंहस्थ क्षेत्र की जो भूमि
पहले से ही अधिसूचित है, उसकी 1 इंच टुकड़े को भी हम लोग आवासी नहीं करेंगे। साथ ही पिछले संघर्ष में जैसे कि देखने में आया था कि मंगलनाथ रोड, भूखी माता क्षेत्र, गढ़कालिका, बड़नगर रोड, मुल्लापुरा, उजड़खेड़ा क्षेत्र में कई बड़े बड़े भव्य पंडाल लगे थे, लेकिन 3 माह चलने वाले संघर्ष के में कुछ ही शाही स्नान एवं पर्व स्नानों को छोड़कर बाकी समय भीड़ गायब रही। और यह सब देखते हुए साधु संत महामंडलेश्वर जो बाहर से पधारे थे, वह सब समय से पूर्व अपने पंडाल खाली करके चले गए थे। देखने में आया है कि जब 3061 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र, जिसे हम बीघा में डिवाइड करते हैं तो 15,500 बीघा होती है, और अगर उसे स्क्वायर फीट में डिवाइडेड करते हैं तो 31 करोड़ स्क्वायर फीट ज़मीन क्या हमें कम पड़ रही है सिंगस के नाम पर, जो एक और नए शहर के डेवलपमेंट होने से रोका जा रहा है, जिससे कई घरों के आशियाने चूल्हे जल रहे हैं, कई गरीबों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सपनों का घर हर गरीब का हो, वो पूर्ण हो रहा है। ऐसे में उन गरीबों को छोटे छोटे मकान, जो किराए के मकानों में रहते थे और आज अपने घर बन गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कई लोगों के रोज़गार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इतने लोग, जो इन नई शहर डेवलप होगा और इतने लोगों को जो रोज़गार मिलेगा, एक नया बाज़ार बसेगा, उनसे खिलवाड़ करना कहाँ तक उचित है, ये शहर की जनता को समझ में भी आ रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। शासन प्रशासन को शहर हित में निर्णय लेना चाहिए, न कि निजी हितों में। जय हिंद। मैं नरेश धनवानी, कैमरामैन मनोज भटनागर के साथ।